राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा, राम राम। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Okay, we'll wait for 2 minutes and then we will start with the session. Right? राधे राधे, हरे कृष्णा। 2 मिनट के लिए रुकेंगे और फिर सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, हरे हरे कृष्णा। राधे राधे, हरे कृष्णा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि बृहस्पति का जो आने वाला गोचर है, श्री गुरुदेव का जो आने वाला गोचर है, वो जेमिनाई में किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से वो हर लगन के लिए क्या बदलाव लाने की कोशिश करेगा। देखिए, हर जो ट्रांजिट होता है ना, हर एक ट्रांजिट वो अपने आप में एक ग्लोबल फिनोमिना क्रिएट करता है, ग्लोबली एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और उस वो जो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, वो ग्लोबल इम्पैक्ट मिलाकर उसको डिवाइड किया जाए तो वो 12 लग्नों पर होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किसी लगन के अंदर अगर बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो अगर आपको जॉब दिलवा रहा है तो वो ग्लोबल इम्पैक्ट का एक हिस्सा है। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझिएगा, ग्लोबल इंपैक्ट का हिस्सा है। यानी कि क्या, कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ वो बंदा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ही इज मूविंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आप देखेंगे सडनली उसकी कुंडली के अंदर एक ऐसा योग बनेगा कि उसकी जॉब लगने वाली है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी उसी टाइम बूम हो रही है। तो जो भी एक ट्रांजिट होता है ना, वो एक ओवरऑल ग्लोबल फिनोमिना लेकर आता है, एक ग्लोबल रिजल्ट लेकर आता है। और वो ग्लोबल रिजल्ट में से जो भी लगन उस ग्लोबल रिजल्ट से सबसे ज्यादा नजदीक होता है, वो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और जो भी उस रिजल्ट से दूर होता है, वो उस चीज का नुकसान उठाते हैं। तो जब भी आप ट्रांजिट को स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले ग्लोबल रिजल्ट को स्टडी करना बहुत अच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कुछ पर्टिकुलर लग्नों के लिए जहां पर राहु पॉजिटिव तरीके से ही काम करता है, इन पर्टिकुलर लग्नों के लिए एआई के अंदर काम करना वैसे भी बहुत बेनिफिशियल है। इनको कभी एआई के अंदर काम करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ नहीं सकती। और एआई वैसे भी ग्रो हो रहा है। और अगर बृहस्पति उस एआई के अंदर से भी रिलेशनशिप बना रहे हैं और उस पर्टिकुलर लगन के अंदर भी अगर कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो फिर वो विन विन सिचुएशन की तरह काम करता है। ट्रांजिट को स्टडी करने की ये एक सबसे अच्छी टेक्निक है। इस तरीके से आप ट्रांजिट को स्टडी करेंगे। कभी आप ट्रांजिट को एक बेस लेवल पर, सिंपल लेवल पर स्टडी नहीं करिए कि आपके ये भाव के अंदर ये हो गया तो ये हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो अलग अलग जगह पर आपको इफेक्ट डालेगा, रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। बट ग्लोबल फ्रंट पर क्या हो रहा है ना, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल फ्रंट को आज समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम हर एक लगन को समझने की कोशिश करेंगे। वी विल कीप दिस सेशन शॉर्ट एंड स्वीट, और आने वाले टाइम के अंदर हम राहु के एक्वेरियस के गोचर को भी डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एनर्जी को समझने की कोशिश करिए। काल पुरुष की कुंडली उठाइए। बृहस्पति जो है वो तीसरे भाव के अंदर जाकर आ रहे हैं, तीसरे भाव के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर जीव तत्व की एनर्जी, बृहस्पति यानी कि आपके अंदर का जो तत्व है, आप खुद बृहस्पति हैं, आपका जीव जो है वो बृहस्पति है। शुक्र से बृहस्पति बनता है, शुक्र से बृहस्पति बनता है। स्पर्म से आपके बॉडी के अंदर वो जो जीव क्रिएट होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, वो बृहस्पति होता है। राइट? सो इसीलिए देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इनके बीच में आपको बहुत ज्यादा को एग्जिस्टेंस हमेशा देखने मिलेगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर जा रहे हैं, आलस्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेचुरल लेवल पर आलस्य बढ़ जाएगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, मन के अंदर एक फियर क्रिएट होने लग जाएगा। ऐसे लगने लग जाएगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है, कोई चीजें बन नहीं पा रही हैं, कोई चीजें छूटती जा रही हैं, छूटने का एहसास होते जाएगा आपको। नेचुरली आप देखेंगे कि आसपास के जितने भी आपके जो नेबर्स हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल तीसरे भाव की एनर्जी मतलब क्या, कि आज जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लंबे समय से, आपका कोई नेबर है, वो किसी काम के लिए रुका हुआ है, आपके सिबलिंग्स कोई काम के लिए रुके हुए हैं, उनके काम अपने आप बनने लग जाएंगे। अपने आपके सिबलिंग की शादी बहुत लंबे समय तक रुकी हुई है, एक नेचुरल एनर्जी आपको देखने मिलेगी कि जितने भी छोटे भाई बहन हैं फैमिली के अंदर, उनकी शादी होना शुरू हो जाएगी। स्पेशली मैं छोटे भाई बहनों की यहां पर बात कर रहा हूं।
कि आपका कोई छोटा भाई बहन है जिसकी लंबे समय से शादी पेंडिंग थी, लंबे समय से शादी हो नहीं पा रही थी, सडनली आप वो एनर्जी बढ़ते हुए देखेंगे और वो एनर्जी अभी से ही शुरू हो जाएगी। ट्रांजिट तो मई के अंदर हो रहा है, बट वो जो एनर्जी है वो अभी से ही आपको एक प्रफुल्लित लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर आपको देखने मिलेगी। द एनर्जी इज जस्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो शादी का एक बहुत अच्छा योग बनेगा आप छोटे लोगों का। छोटे लोगों का यानी कि क्या, आपके कजिन्स का जो आपसे उम्र के अंदर छोटे हैं। दूसरा, आप देखेंगे आलस्य जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि देवता 12वें के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, यानी कि क्या, कि कर्म भाव के जो मालिक हैं, कर्म के जो मालिक बनते हैं, वो 12th के अंदर जाकर बैठे। तो वैसे ही अब इंसान का काम करने का मन नहीं हो रहा। और बृहस्पति जैसे ही तीसरे के अंदर आ जाएंगे, बृहस्पति जैसे ही तीसरे के अंदर आ जाएंगे, वो और आलस्य को क्रिएट करेंगे। वो इंसान को अपने हॉबीज की तरफ लेकर जाएंगे। तीसरा भाव हॉबीज को रिप्रेजेंट करता है। कौन ट्रैवल की तरफ लेकर जाएंगे, बोलेंगे कि यार अब मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं घर पे बैठकर आज काम कर लेता हूं। तो ये जो पॉलिसीज आप देखेंगे, ये सारी की सारी पॉलिसीज अब अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा, लोग गांव की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये प्रेडिक्शन मैं पहले भी दे चुका हूं सैटर्न के लिए, बट बृहस्पति इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बृहस्पति इस चीज को एक्टिवेट करेंगे, राइट। बट आपको एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस टाइम के अंदर ग्रो होना है तो आप बहुत अच्छा ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि ना मैं मार्केट को इस तरीके से देखता हूं कि जब जो काम कोई नहीं कर रहा होता, जब आप वो करने लग जाते हो ना, अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा, बट आप अगर उतर के डिसाइड कर लो कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे इस समय अपने स्किल सेट पर ध्यान देना है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और ये टाइम जो होगा आपको स्किल सेट सुधारने का भी होगा, क्योंकि तीसरा भाव आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्स आपको बढ़ते हुए मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे कोर्सेस अब मार्केट के अंदर आने वाले हैं, बहुत सारे नए लोग अब एंटर करेंगे, जहां पर ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे। पब्लिक अब प्रैक्टिकल एजुकेशन से दूर जाती जाएगी और वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हेवीली बढ़ेगी अभी। अब इसका एक और मतलब होता है, इसके वजह से आप एक और तथ्य पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि शनि देवता 12वें के अंदर जा रहे हैं, तो कोविड जैसा फिर से कुछ ना कुछ आने का एक चांस बनता है। उतने बड़े लेवल पर आने का चांस नहीं बनता, बट कुछ ना कुछ ऐसा आने का चांस बनता है कोविड जैसा, जो आपको फिर से घर के अंदर रखेगा। इन्फेक्शन का जो डर होगा ना, वो बढ़ जाएगा आपको। तो आप देखिए कि सब चीज एक सिमेट्री के अंदर हो रही है, सब चीजें एक सिमिलैरिटी की तरह होने की कोशिश हो रही है। बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बन रहा है, बढ़ रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि लोग बाहर जाना बंद कर रहे हैं। लोग बाहर जाना क्यों बंद कर रहे हैं? शनि देवता सेकंड के 12वें के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। दिस इज ऑल कनेक्टेड। इसको एक तरीके से देखना बड़ा जरूरी है, राइट। तो अब जो लोग है ना, वो और ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहना, ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आना, ज्यादा से ज्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब शुरू हो जाएगा। जबकि ये सब नहीं होना चाहिए, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए। ट्राई टू मेक फ्रेंड्स इन रियल लाइफ रादर देन मेकिंग ऑनलाइन फ्रेंड्स। ये समय के अंदर इंस्टाग्राम वगैरह ये सब बहुत बढ़ जाएगा, कि आप इंस्टाग्राम पर दोस्त बना रहे हो, किसी के डीएम्स के अंदर स्लाइड कर रहे हो, एप्लीकेशन नए नए आना शुरू हो जाएंगे। Go outside, have some friends, try to meet 10 people, of them you will find 2 people who are good. Try to make good connection with those 2 people, leave those 8 people, again try for 10 new people, and like this try to do certain things। करने को, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करिएगा ये टाइम के अंदर। आलस्य खा जाएगा आपको, नहीं तो आलस्य इस समय के अंदर खा जाएगा। मोस्टली लोग आप देखेंगे सडनली वैष्णो देवी, केदारनाथ और सभी जगह पर आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपके घर के अंदर सडन प्लान्स बनना शुरू हो जाएंगे धार्मिक यात्राओं पर जाने के। और एक 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 सुख की अनुभूति होगी आपको धार्मिक यात्राओं के अंदर जाने के बाद ही। आप देखेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये एक फ्यूज है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एक फ्यूज की तरह काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये एक बार बढ़ेगा। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, जब वो घटा था मार्केट, उसके वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था कि एक बार ये मार्केट बढ़ेगा, बट फिर से ये एक बबल टूटेगा, फिर से ये मार्केट घटेगा। आप समझने की कोशिश करिएगा, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते अभी, ठीक है। किसी पर भी आप अभी के लिए डिपेंडेंट नहीं रह सकते, समझना इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे एरीज लगन की बात करते हैं। अभी एरीज लगन के अंदर ये ट्रांजिट आपके तीसरे भाव के अंदर होने जा रहा है। आपके सिबलिंग्स की शादी होना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट क्यों फील करेंगे? क्योंकि मरण कारक का स्थान पे बृहस्पति आ रहे हैं। भाग्येश और 12वें भाव का मालिक आपके फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। और फ्रीडम का जो मालिक होता है, जब वो तीसरे के अंदर मरण कारका के अंदर जाते, तो इंसान को ऐसे महसूस होने लग जाता है कि फ्रीडम मेरी कम हो गई है। जब इंसान को लगता है कि फ्रीडम मेरी कम हो गई है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। तो एक तो अंडर कॉन्फिडेंस का आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। दूसरा, हेल्थ के अंदर आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है, आप शरीर का ध्यान ना रखने की वजह से प्रॉब्लम। तो शरीर का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ के अंदर कोई मेजर चेंजेस हो सकता है कि अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रैक कर लें, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो आपको राइज देगा, जो आपको आगे लेकर जाने की कोशिश करेगा आपके छोटे भाई बहनों को। देखिए, यहां पर संबंध जो बन रहा है ना तीसरे का, एरीज के लिए खराब नहीं है। बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि एरीज लगने के लिए ये ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं है, बट मैं बोलूंगा ये अच्छा है, क्योंकि
कुछ ऐसे भाव होते हैं ना, वो बढ़ते जाते हैं, वो कभी कम नहीं होते। आपकी कुंडली के कुछ ऐसे भाव होते हैं 2 6 10, वो तो बढ़ते ही जाते हैं। आपका भाग्य जो है वो तीसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है, वो आपके भाग्य भाव को देखता है। मतलब आपका जो तीसरे भाव का आपका कर्म जो है वो भाग्य से जाकर जुड़ चुका है यहां पर, और लिमिट नहीं है तीसरे भाव की। तीसरा भाव बढ़ने वाला भाव है, ये कभी कम नहीं होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो आपका तीसरा भाव होता है, ये बढ़ते ही जाएगा, ये कम हो ही नहीं सकता। दिस विल नॉट एंड। तो भाग्य जब तीसरे के अंदर जाकर बैठा है तो स्ट्रगल तो देगा, बट जितना स्ट्रगल करोगे उतना भाग्य आपको यहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा। जिम जाना शुरू कर दीजिए, एक बेसिक रेमेडी अप्लाई कर दीजिए, तीसरे भाव के कारक को पकड़ लीजिए। मंगल कारक बनते हैं तीसरे भाव के आपके, जुपिटर वहां पर आकर बैठे हुए हैं। जिम जाना शुरू कर दीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके आपकी खत्म हो जाएंगी। जिम अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं कोई क्लासेस लगा ली, कोई कैलिस्थेनिक्स कर लिया, कोई गार्डन के अंदर जाकर जॉगिंग कर ली, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आप शुरू कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये शादी का भी योग बना रहा है। बहुत लंबे समय से अगर आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत लंबे समय से अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये शादी के लिए भी एक बहुत अच्छा योग क्रिएट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि गेम्स के भी नए योग बनते हैं, और अपनी स्किल सेट से पैसा कमाना। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एजुकेशन के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटे मोटे वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, और वोकेशनल कोर्सेज करने के बाद में उन्हीं वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू वो पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लिया, किसी ने C++ कर लिया, किसी ने ऐसे कोई भी AI का कोई कोर्सेज कर लिए, तो आपको अपने ऑनलाइन एजुकेशन के वजह से कोर्सेज, वो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से फायदा देखने मिलेगा, गेन्स देखने मिलेंगे। इस समय के अंदर दोस्तों के साथ रियल टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिएगा। डोंट बी लाइक के एक कि मतलब कि मैं पूरे दिन ऑनलाइन बैठा हुआ हूं, बहुत आलस से जनरेट, आलस से आपको खाएगा ये टाइम के अंदर। इसको अगर ओवरकम कर लिया सब अच्छा हो जाएगा। स्लीपिंग साइकिल हैवी डिस्टर्ब होगा आपका, नींद आना बंद हो जाएगी आपको सडनली, क्योंकि बृहस्पति भी तीसरे के अंदर बैठे हैं, शनि 12वें के अंदर आकर बैठे हैं। तो अपने स्केड्यूल को सही करना है, रात को इतने बजे सो जाना है तो आपको सो ही जाना है। अगर ये आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको प्रोग्रेस देखने मिलेगा, और ये नेचुरल प्रोग्रेस आपके लिए लेकर आएगा। क्योंकि होगा यूं कि कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि यही जो है ना, ये आपके चौथे के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर भी जाएंगे। यही इस साल के अंदर जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना, ये वाला ट्रांजिट आपको वर्ल्ड में हेवॉक लेकर आते हुए दिख रहा है। और ये टाइम के अंदर आप कुछ ना कुछ आपके घर के अंदर मेजर इवेंट होना, घर के अंदर शादी होना, या कोई लंबे समय से अगर आपके घर के अंदर कुछ विपदा है वो दूर होने के भी चांसेस बनते हैं, राइट। सो स्ट्रगल रहेगा, हसल रहेगा, बट हसल करते रहिएगा, क्योंकि आपके आपके लगन जो होते हैं, देखिए लगन को हमेशा पकड़ के रखिए। लगन के मालिक मंगल देवता बनते हैं, वो तीसरे के कारक बनते हैं। तो लगन को जितना पकड़ के रखेंगे ना, उतना आप देखेंगे आगे बढ़ जाएंगे। टॉरस लगन की बात करते हैं। अब टॉरस लगन के अंदर जो बृहस्पति है वो आपके दूसरे भाव के अंदर आकर बैठे हैं। दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठेंगे, ये आपकी सेविंग्स को खत्म करेंगे, सेविंग्स को कम करेंगे। ये बोलने का मतलब ये है कि देखिए बृहस्पति के अंदर ना दो चीजें होती हैं। बृहस्पति एक्सपैंड करते हैं चीजों को, वो आइडियाज लेकर आते हैं, बट वो सेविंग्स को कम करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसी चीज का पैशन है कि मुझे लंबे समय से कोई चीज करनी है, आप क्या करेंगे, उस चीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अभी यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन दोस थिंग्स विदाउट थिंकिंग, जस्ट बिकॉज इट इज योर पैशन। बृहस्पति डजंट बिलीव इन सेविंग मनी बिकॉज बृहस्पति इज अबंडेंट हिमसेल्फ। आप देखिए ऋषि मुनि जो होते हैं उनके पास में पैसा नहीं होगा, बट वो जिसको ब्लेस करेंगे उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा। बृहस्पति के पास आप देखिए, ये एक टेंडेंसी है बृहस्पति की, क्योंकि वहां पर कभी खत्म हो ही नहीं सकता, वो कृपा ही वैसी है। तो दूसरे भाव के अंदर जब भी आकर बैठेंगे ना, तो बड़बोलापंती भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, आप दिखाने बहुत ज्यादा लग जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक 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 लाइमलाइट में आना शुरू हो जाएंगे, और आप अपनी स्पीच के वजह से आप लाइमलाइट के अंदर आएंगे। और ये चीजें आपको देखने मिलेंगी, स्पीच के वजह से ही आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। किसी को बिना मांगे बहुत ज्यादा ज्ञान दे देना, फैमिली के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीजें भी यहां पर उपज करा सकती हैं। ये जो है आपका पैसा रिस्क लेने के बाद बढ़ा सकता है। तो सोच समझकर जब आप रिस्क लेंगे तब आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी। बट अगेन बृहस्पति जेमिनाई के अंदर, मरण कारका के अंदर दूसरे के अंदर आकर बैठे हैं। आपकी बोली आपके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपकी जो बोली है वो आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ेगी। आपकी बोली की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। आप सडनली लेंगे मैं ज्यादा बोलने लग गया हूं, ऐसे आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अपने बोली पर कंट्रोल करना है। वेट, आपको सडनली मीठा खाने का शौक बढ़ जाएगा, आपको सडनली ज्यादा खाना आप खाने लग जाएंगे, आपको बाहर के खाने का ज्यादा शौक लग जाएगा। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक सडन राइज, सडन इनकम देखने मिलेगी आपको। फैमिली के अंदर कोई ना कोई आपको फोर्स कर सकता है कि आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो। हो सकता है आप अपना कुछ करना चाहें, बट लोग आपको कहेंगे कि नहीं, आपको फैमिली बिजनेस ही यहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। जॉब लगने के पूरे अच्छे चांसेस बनते हैं, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। ओवरऑल तरीके से दिस ट्रांजिट इज वेरी वेरी
वेरी गुड। बोली पर कंट्रोल और खाने पर कंट्रोल, बोली पर कंट्रोल, खाने पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण भोज करवाइए, जितना हो सकता है मंदिरों के अंदर खाना खिलाने की कोशिश करिए, ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरी आप क्या रेमेडी करेंगे, अपने सिबलिंग्स को किसी ना किसी प्रकार से ना सपोर्ट करने की कोशिश करिए। ट्राई टू सपोर्ट योर सिबलिंग्स इन सम और द अदर वे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर देम एज वेल। लॉन्ग देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना वो पहले शुरू होती हैं, बाद में जाकर रिजल्ट देती हैं। इस समय के अंदर अगर सिबलिंग्स की हेल्प कर जाओगे ना तो दिल में उनके एक जगह बना जाओगे और वो आगे जाने के बाद बड़ी मदद करेगी आपकी। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जेमिनाई लगन, जेमिनाई लगन के अंदर, अब आपके लगन के अंदर बृहस्पति आते हैं। देखिए, लगन का जो बृहस्पति होता है ना, ये आपके बहुत सारे दोषों को वैसे ही खत्म कर देता है। ये क्यों दोषों को खत्म कर देता है, क्योंकि बृहस्पति जो है केंद्रों के अंदर आकर बैठा है। हर एक शास्त्र कहता है कि बृहस्पति केंद्र के अंदर आकर बैठे हैं। इंसान कुछ कुछ भी हो जाए इंसान के साथ, इसको खाने पीने की कमी कभी नहीं हो सकती। ये बेसिक अच्छा जीवन ये जी ही जाता है। ये बृहस्पति के, चाहे काम हो ना हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ऐसे इंसान को कि उसको कुछ मिलते जाती है चीजें, और जब उसको चीजें मिलती जाती है ना तो वो चीजें कहीं ना कहीं से प्रकार से वो चीजें बनते जाती हैं। एक और मैं आपको रेमेडी कहना चाहूंगा टॉरस लगन वालों के लिए, सडनली मेरे दिमाग के अंदर आई। आप लोग एक और काम कर सकते हैं, आप लोग ना जो शादियां होती है ना, शादियां, उन शादियों के अंदर डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट जो होती है वो शादियां करवाती है जिनके पास पैसा नहीं होता उनकी, बल पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, सामूहिक विवाह कुछ बोलते हैं, बल्क में शादियां होती हैं बहुत सारे लोगों की। उसके अंदर आप कुछ डोनेशन करिए, कुछ डोनेशन करके किसी की शादी के अंदर किसी के लिए कपड़े खरीद दीजिए, कुछ कर लीजिए। ये आपके लिए जेमिनी लगन के लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह साबित होगी। दूसरा, जेमिनी लगन के अंदर आपके बृहस्पति आ रहे हैं, अब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर आप देखेंगे कि एक सडनली एक अलग ही करिश्मा जो है आपका, वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से अगर आप इंटरनेट के अंदर हसल कर रहे हैं, लंबे समय से कुछ राइटिंग की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी बुक अगर कंप्लीट नहीं हो पाई है, आप किसी प्रकार से स्किल के अंदर अटके हुए हैं, सडनली सारे काम दब दब करके एक के बाद एक के बाद एक शुरू होने लग जाएंगे आपके। अपार्ट फ्रॉम दिस, शादी का यहां पर बहुत अच्छा योग बनता है। नए एजुकेशन का यहां पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। देखिए, बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठे हुए हैं, पंचम पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, नवम पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, सप्तम पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं। तो होगा क्या यहां पर कि पंचम और नवम को जब भी साथ में बृहस्पति एक्टिवेट करते हैं ना, तब ये बहुत अमेजिंग पोजीशन होती है। इसीलिए बृहस्पति पंचम, नवम और लगन के अंदर राजयोग हो जाता है। बृहस्पति अगर स्वराशि का अच्छा, बृहस्पति का मैं आपको सिंपल सूत्र बताता हूं एक, बृहस्पति लगन के अंदर बैठ जाए, उसका मालिक अगर अच्छा होकर बैठ जाए, उच्च का बैठ जाए, अच्छे ग्रह के साथ आकर बैठ जाए। अगर बृहस्पति पंचम के अंदर आकर बैठ जाए, सेम सिचुएशन, अगर मालिक अच्छा बैठ जाए, या फिर बृहस्पति नवम के अंदर आकर बैठ जाए, मालिक अच्छा बैठ जाए, साथ में आकर ग्रह अच्छा बैठ जाए, ये राजयोग हो जाता है। ऐसे इंसान जीवन के अंदर राइज ही देखते हैं एक ही प्लैनेट खाली अच्छा होने पर। इफ ओनली वन प्लैनेट इज बेटर, एवरीथिंग यू विल सी विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर फॉर यू। तो लगन के अंदर बृहस्पति आकर पंचम नवम को एक्टिवेट कर रहे हैं, और लगन के अंदर आकर मतलब जेमिनी के अंदर तो कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स आप लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एजुकेशन के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। ये आपको आगे जाने के बाद बहुत अच्छा फायदा देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ के अंदर आपके इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ द ईयर आप देखेंगे हेल्थ के अंदर आपके इश्यूज आएंगे, कहीं ना कहीं मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है। शादी के आपको बहुत अच्छे योग बनते हैं। फैमिली के अंदर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब होता है, आप हर एक के फैमिली के अंदर होता है, आपको वो ट्रबल देंगे अभी। जैसे कि कोई बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है जिसके साथ बनती नहीं है, जिसके साथ ना बनती नहीं है उस पर्टिकुलर आपकी, मतलब जैसे कि वो आपको बहुत ज्यादा बोलते हैं या आप उनको बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये आपकी फैमिली के अंदर अब दिक्कत क्रिएट करेगा। ये पर्टिकुलर इंसान, वो कोई भी हो सकता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके ताऊ जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बृहस्पति उच्च का होने वाला है क्योंकि बाद में जाके, तो वो क्या है, ओवर पावर करने की कोशिश यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। मोटा मोटा ये साल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा डोनेशन करिए, बहुत अच्छा दान पुण्य धर्म करिए, बहुत शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये टाइम इंजॉय करने का है, भरपूर तरीके से इंजॉय करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ओके, कैंसर लगना, अब आप देखेंगे कैंसर लगन के अनुसार बृहस्पति जो है वो आपके 12वें भाव के अंदर जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपको एक्सेसिव राइज देखने मिलेगा सडनली। स्पिरिचुअलिटी, और ये नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, ये एक ऐसा शिफ्ट होगा आपके लाइफ के अंदर जो आप देखकर ऐसे लगेगा आपको कि समथिंग हैज चेंज्ड इन लाइफ। सडन चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। वैसे भी कैंसर लगन वाले लंबे समय से प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स अभी कम होते हुए दिख रही हैं आपको। फॉरेन ट्रैवल का बहुत अच्छा मौका बनता है, फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा बनता है, पीआर अगर ऐसा कुछ आपका अटका हुआ है उसका बहुत अच्छा चांस बनता है। ये सारा आपका से उनका, उसके अलावा
कि कोई ना कोई गुरु जो होंगे ना, आपको ऑनलाइन गुरु मिलने का आपका चांस बनता है। और अगर आपका बृहस्पति कुंडली में नेचुरली अच्छा बैठा हुआ है तो ये ऑनलाइन गुरु आपके काम आ जाएंगे। यानी कि आप ऑनलाइन योगा सीख रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, या ऑनलाइन कोई कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, कैंसर लगन के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना और कोई ऑनलाइन गुरु मिलना इस समय के अंदर एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी बनती है। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको स्पेंड करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ती जाएगी। दान पुण्य धर्म करने का बड़ा मन करेगा आपको। बजट बना के रखिएगा, बजट बनाकर चीजें करना बड़ा जरूरी है। दान पुण्य धर्म दिल से जितना करना है करिए, बट मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि एक बजट बनाकर करिएगा। कुछ लोग इतने भावुक हो जाते हैं चीजों को लेकर कि वो बोलते हैं ना, घर जला के तीरथ करना, ये एक अलग बात होती है। तो मैं हर एक को बोलता हूँ तीरथ करो, बट एटलीस्ट अपने माँ बाप का पहले ध्यान रख लो, अपने अपने दोस्तों का, अपने आसपास के लोगों का, जिनको आप पसंद करते हो उनका एटलीस्ट थोड़ा ध्यान रख लो, फिर आपको करना है। क्योंकि बृहस्पति 12वें का क्या है ना, ओवर है। ज्ञान भी देना है तो ओवर देना है, कुछ डोनेट भी करना है तो ओवर डोनेट करना है। और इस चीज को पकड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझना यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेट के अंदर आपको समस्याएं देखने मिल सकती हैं। घर के अंदर कोई नया व्हीकल यहां पर आ सकता है, क्योंकि 12वें के अंदर आप खर्चा कर रहे हो तो उसका गेन क्या कर रहे हो, उस खर्चे से चौथे भाव की चीजें गेन कर रहे हो, तो कंफर्ट पर भी आप खर्चा करेंगे। कंफर्ट पर भी आप खर्चा करेंगे। ये आपके लिए एक अच्छे मोटा मोटा ये ट्रांजिट अच्छा है आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो। बृहस्पति कुंडली में खराब बैठा हुआ है तो कुछ ऐसे गुरु मिल गए जो आपको ठग के चले गए, जहां पर पैसा खर्च हो गया। और सडन एक्सपेंडिचर का भी यहाँ पर पूरा योग बन रहा है। क्यों योग बन रहा है सडन एक्सपेंडिचर का? क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सी है, जेमिनाई की साइन। मतलब क्या कि बौद्धिक बल यहाँ पर, ये एक ऐसा मर्क्यूरी है जिसके अंदर बुद्धि थोड़ी सी कम है। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा मर्क्यूरी है। बृहस्पति जो है वो एक मेच्योर प्लैनेट एक बच्चे मर्क्यूरी के घर के अंदर जा रहा है। मतलब क्या, इमेच्योर डिसीजन की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने मिल रहे हैं, राइट। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। सिंह लगना, अब आप देखिए सिंह लगन के लिए ब्यूटीफुल टाइम्स आर कमिंग। ठीक है, सबसे पहले तो सिंह लगन वालों की हेल्थ प्रॉब्लम वैसे भी चल रही है, लोअर बैक के अंदर वैसे भी दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कंटिन्यूसली चल ही रहा है। अब बृहस्पति आकर ना इन चीजों पर विराम लगाएंगे। बृहस्पति आकर इन चीजों से आपको मासे से सपोर्ट दिलाएंगे। 11वें भाव के अंदर जा रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, लोग आपको प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, पोजीशन मिलते जाएगी, किसी एनजीओ का आप बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। सब लेवल के ऊपर आप धीरे 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 आप देखेंगे आपको राइज ही मिलते जाएगी। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, एक बात का इस समय के अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि आप सोशल सर्कल में इतने बिजी हो जाओ कि आप अपनी हेल्थ को नकार दो। हेल्थ को आपको नहीं नकारना है। हेल्थ को अगर आप नकारने लग गए, हेल्थ से अगर आप बाहर आना शुरू हो गए, हेल्दी अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़े लॉसेस दे जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस होगा यूं कि जितने भी लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेसेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप देखेंगे सडनली ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। मैं बार बार ये बात मेरे दिमाग के अंदर आए जा रही है कि हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जुपिटर 11वें के अंदर भी आकर बैठे हैं। 11वां जो भाव होता है वो छठे से छठा पड़ता है, प्लस अष्टम के अंदर आप देखोगे कि आपके शनि देवता आकर बैठे हुए हैं, प्लस वो 11वें को एक्टिवेट कर रहे हैं। अष्टम और 11वें का संबंध 4 और 10 का बनता है। इसको अगर वीडियो को फिर से देखोगे तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। तो हेल्थ का बड़ा ध्यान रखिएगा। हेल्थ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर वो फेम उधरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ होती है, राइट। वर्गो लगना, अब जैसे कि देखते हैं ये कुछ तो समय है ना वर्गो लगन के लिए ठीक ठाक ही चल रहा है। वर्गो लगन देखेंगे कि आपका जो ये गोचर हो रहा है, बताइए कौन से भाव में हो रहा है? 10th हाउस के अंदर हो रहा है आपके ये गोचर, राइट। 10th हाउस के अंदर ये गोचर हो रहा है। अब होगा ये कि आप ना बहुत ज्यादा दिलदार बन जाओगे अपने करियर के अंदर, जो कि आप नेचुरली हो नहीं। नेचुरली जो वर्गो वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत टेक्निकली चलने की कोशिश करते हैं। बहुत अभी ये टेक्निकली नहीं चल पाएंगे। इनको ऐसे लगने लग जाएगा कि अब मुझे टेक्निकल नहीं चला, अब मुझे फ्रीडम की तरफ बढ़ना है। क्योंकि क्या हो गया, शनि देवता आकर पाइसिस के अंदर बैठे हुए हैं, सप्तम के अंदर, और शनि देवता आपकी कुंडली के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठे हुए हैं। शनि देवता सैक्रिफाइस के कारक बनते हैं। सैक्रिफाइस का कारक सप्तम के अंदर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर आकर बैठा है, प्लस बृहस्पति 10th के अंदर आकर एक्सपांड कर रहे हैं। तो आप अपने रूट्स को छोड़ने लग जाओगे अभी, और रूट्स को छोड़ने लग जाओगे कुछ हद तक ही अच्छा है, क्योंकि आपको वो फ्रीडम की जरूरत है। आपके साथ होना चाहिए कि आप कभी कभी चीजों को टेक्निकली ना समझिए और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, आपके लिए बेटर काम करेगा। बट होगा क्या यहां पर कि बहुत ज्यादा भरोसा करना, किसी को बोल देना कि मैं ये करने वाला हूं, अपने प्लान्स लोगों को बता देना, ये सारी आपको दिक्कतें क्रिएट करेंगी। बहुत लंबे समय से अगर प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ अगर गेन करना है तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ ना कुछ गेन करेंगे। घर के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी, ये सारा कुछ आएगा। पैसा आपका बढ़ेगा, बट इनिशियली आपको प्रॉब्लम देगा। करियर के अंदर ये समय के अंदर अप्स एंड डाउन आना आपको दिखता है, और आपकी बोली की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी यहां पर दिखती है, स्पेशली इन रिलेशनशिप विद योर कर्मा एंड इन योर फैमिली एज वेल, कि आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और ये बोलने के बाद में सडनली आपकी प्रॉब्लम बढ़ते हुए आपको दिखेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि
होगा यूं कि कर्म के अंदर ना स्लोली एंड स्टेडिली प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। कर्म के अंदर आपके स्लोली एंड स्टेडिली प्रॉब्लम्स आपको खत्म होते हुए दिखेंगे। दिस इज नॉट अ वेरी वेरी बिग इशू। जैसे कि इनिशियली हो सकता है कि आपके दुश्मन बन रहे हैं, आपको कोई ना कोई पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बट यू विल सी दैट स्लोली एंड स्टेडिली दीज प्रॉब्लम्स विल गो अवे। जस्ट होल्ड ऑन टू द हॉर्सेस। वर्गो लगन वाले ने बहुत प्रॉब्लम देखा हुआ है ये समय के अंदर। वर्गो लगन वाले वैसे ही बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट धीरे धीरे आप देखेंगे ना ये प्रॉब्लम जाएगी। क्यों जाएगी प्रॉब्लम, आप समझिए। बृहस्पति 10th के अंदर आकर बैठे हैं, वो आपके डायरेक्ट लगन को प्रभावित करेंगे। लगन को कैसे प्रभावित करेंगे, लग्नेश की राशि के अंदर आकर बैठे हैं, तो डायरेक्ट इंपैक्ट उसका बुध पर आएगा। तो बुध जब उच्च के अंदर आ जाएंगे, बुध जब पंचम के अंदर आ जाएंगे, बुध जब आपके नवम के अंदर आ जाएंगे, जब ये बुध के जो ट्रांजिट होंगे ना अगले साल के अंदर, इस समय के अंदर आपको राइज देखने मिलेगा। इन समय के अंदर आपको राइज देखने मिलेगा। आप स्लोली एंड स्टेडीली यू आर गोइंग टू राइज इन दीज पॉइंट ऑफ टाइम। लीब्रा लगना, अब आप देखिए लीब्रा लगन के अंदर क्या हो रहा है। लेट मी नो लीब्रा लगन के अंदर क्या हो रहा है। बताइए बताइए कौन से भाव के अंदर जा रहे हैं लीब्रा लगन के अंदर। यार इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि लिब्रा लगन के अंदर 9th हाउस के अंदर ये गोचर होने जा रहा है। सबसे पहला प्रेडिक्शन आप देंगे कि आपके लिए रेमेडी ही ये है कि अपना बैग उठाओ, बैग को पैक करो, बैग को पैक करने के बाद एक तीर्थ स्थल पर जाओ। अगर यहां पर आपका कोई वाटर एलिमेंट का प्लैनेट आकर बैठा है तो नदी, झील या फिर कोई समुद्र के पास जो टेम्पल्स है उधर जाओ। शनि अगर यहां पर आकर बैठे हुए हैं, शनि के ऊपर से गोचर करे तो माउंटेन्स के ऊपर जाओ। मंगल के ऊपर से गोचर करे तो हनुमान जी, नरसिम्हा देवता के मंदिर के अंदर जाओ। कहीं पर भी जो भी राशि, जो भी ग्रह वहां पर आकर बैठा हुआ है, उस ग्रह के मंदिर के अंदर आपको जाना है, उस ग्रह को सबसे पहले संभालना है। नेचुरल, अगर आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति अगर स्ट्रांग बैठा हुआ है तो नेचुरली आपको खींचेगा, नेचुरली ही आपको खींचेगा, नेचुरली आपको तीर्थ स्थलों पर लेकर जाएगा। फादर के हेल्थ के वजह से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन या फिर फादर के हेल्थ के कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशंस, ये दोनों चीजें आपको देखने मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द बृहस्पति। देखिए बृहस्पति एक्टिवेशन का कारक है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर बृहस्पति जो होता है ना, वो उसकी दशा के अंदर डेथ्स देखने मिलती है आपको, कि बृहस्पति जीव कारक को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति खुद जीव है, तो वो जीव को मुक्ति भी देता है कई बार, क्योंकि बृहस्पति 12वें का कारक बनता है। तो अगर नवम भाव के अंदर से बृहस्पति गोचर कर रहा है तो किसी बड़े की डेथ होना लीब्रा लगन के अंदर अभी ये हो चुकी है, या फिर किसी बड़े इंसान की, या कि बहुत एजिड अगर घर के अंदर कोई है तो वो आपके पितरों के इसको ज्वाइन कर जाएं या फिर वो आपसे दूर हो जाएं, इसका भी यहां पर योग बन रहा है, या फिर पितरों की ब्लेसिंग्स का भी यहां पर योग बनता है। तो एक बात तो आप रेमेडी के तौर पर जरूर करिएगा, सारे लिब्रा लगन वाले, लिब्रा चंद्रमा वाले, या जिनके भी लिब्रा के अंदर प्रोमिनेंट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। शुक्र लिब्रा का बैठा हुआ है, आपका शनि लिब्रा का बैठा हुआ है। अगर अच्छे प्लैनेट्स आपके लिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं, आपको रेगुलर बेसिस पर फूड डोनेशन करना है इन फॉर योर पितृज। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, इस वीडियो को फिर से प्लीज एक बार देखिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। इसको सूत्रों को अप्लाई करके देखिएगा, यू विल ऑलवेज सी दैट इन द दशा अंतरदशा ऑफ जुपिटर लॉट ऑफ पीपल डाई। वाई? बिकॉज इट एक्टिवेट्स दैट पर्टिकुलर थिंग। वो आपको वो ब्लेसिंग्स उधर से दिलवाता है, क्योंकि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल की तरह ही काम करता है आपके लिए। ठीक है, दूसरा ट्रैवल्स आपके बोले भाग्य के अंदर राइज देखने मिलेगा। होगा क्या यहां पर कि आपके जो जो ये होंगे आपके क्या बोलते हैं, आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे आपको धोखा देखने मिल सकता है, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। कोर्ट केसेस के अंदर आपको एक अच्छा सिचुएशन देखने मिलेगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी भी प्रकार से एजुकेटर की तरह काम करते हैं, सडन राइज देखने मिलेगा। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं, आप एक अच्छे लेवल पर टीचिंग का काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी नाइस फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे होने का यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनता है। यहां पर कोई भी प्रकार से क्रिएटिव जो चीजें हैं वो बढ़ने लग जाएंगी लाइफ के अंदर। आपका काम करने का मन कम होगा, आलस्य आपके शरीर के अंदर बढ़ जाएगा, आप इंजॉयमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, जिसके अंदर कोई भी खराब बात नहीं है। स्कॉर्पियो लगना, नाउ यू विल सी स्कॉर्पियो लगना, नाउ दिस इज समथिंग विच इज सिमिलर टू कैंसर लगना, but in a different way. Cancer lagna will be more focused on detachment and spirituality, but here Capricorn जो Scorpio लगना जो होगा ना, ये अब एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि आप सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाओगे इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यू विल स्टार्ट मेडिटेटिंग, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं मेडिटेशन करना शुरू करूँ। आप क्रिया योग शुरू कर दोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करने की कोशिश करोगे जो आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाए। ये आपको किसी बड़े प्रॉब्लम से मुक्त भी करवा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको स्टमक से रिलेटेड ये समस्याएं भी दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ कलह का माहौल बनना, और कलह के माहौल के बाद में आपको कोई ना कोई गेन होना यहां पर क्लियरली दिखता है।
ट्रैवलिंग आपको यहाँ पर दिखती है, सडन ट्रैवल आपको देखने मिल सकता है कि आप बैठे हैं घर के अंदर और सडनली फैमिली का कोई प्लान बन गया, प्लान बनने के बाद आप कहीं पर भी चले गए, और ये सारा सिचुएशन आपको देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये आपके घर के अंदर ना कोई धोखे या सीक्रेट्स बाहर लेकर आएगा, कि लंबे समय के अंदर से कोई सीक्रेट्स पड़े हुए हैं आपके घर के अंदर, या फिर आपके कोई ताऊ जी है, ताया जी है, जिनके पास आपके पहले के प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हुए हैं, समथिंग लाइक दिस। घर के अंदर जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स कोई सडनली बाहर आएगा। और ये समय पे मैं हमेशा कहता हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बाहर आते हैं छोटी गलतियों की वजह से, छोटी गलतियों की वजह से, क्योंकि जेमिनी छोटी गलतियों को रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो है वो अपने वो पासकोड लगाना भूल गए फोन के अंदर, और अब पासकोड लगाना भूल गए तो फिर किसी ने फोन देख लिया, और किसी ने फोन देख लिया तो उसके बाद एक्स्ट्रा मेटल के सारे खुलासे हो गए। ये सारी सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और आपको ना एक, कैसे मैं आपको बताऊं, आपकी जो एक बहुत पेक्यूलर एनर्जी होती है स्कॉर्पियंस की, ये ना आप अप्लाई करके देखिएगा चार्ट पर। हो रहा क्या है कि अष्टम भाव के अंदर आपका ये गोचर हो रहा है, पहली बात। दूसरा, अष्टम भाव का नेचुरल अष्टम भाव है वो आपका लगन बन जाता है, तो यहां पर आपको अपने अंदर, अपने ही एलिमेंट के अंदर बहुत ज्यादा वृद्धि देखने मिलेगी। आप समझ रहे हैं, अपने ही एलिमेंट के अंदर आपको वृद्धि देखने मिलेगी। वृद्धि कैसे देखने मिलेगी कि आप जो हैं वो लोग दिखने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वर फॉलोइंग सम साधना फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नाउ पीपल विल नो दैट यू विल फॉलो दैट साधना, नाउ पीपल विल नो दैट कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आपकी जो रियलिटी है ना वो बाहर आना शुरू हो जाएगी। एंड इट इज अ गुड थिंग एज वेल एंड बैड थिंग एज वेल, बिकॉज अष्टम भाव की एनर्जी हर कोई नहीं झेल सकता, क्योंकि जो है वो मैंने मुंह पे बोल दिया, ऐसी भी बातें लोग करते हैं। सो यू विल नोटिस ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, साधना बढ़ेगी, सडन चीजें बढ़ेंगी। यहां पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह से रिलेटेड आपको जो चीजें हैं वो देखने मिलेंगी। कंटिन्यूस दान करते रहिएगा। कंटिन्यूस दान किसका? फूड का करना है, पोहे का करना है, चने की दाल का करना है, मंदिर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ खाना बनाकर लोगों को खिलाना है, पीला जो शीरा होता है उसका आपको दान करते रहना है। सैजिटेरियस लगना ना, सैजिटेरियस लगन के अंदर एकदम अमेजिंग बात बन रही है। अब आप मुझे बताइए कि एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर, सैजिटेरियस लगन के अंदर कौन से भाव के अंदर गोचर होने जा रहा है? राइट? तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट करेगा ये? सबसे पहले ये मैरिज को एक्टिवेट करेगा या तो मैरिज को तोड़ेगा। सबसे पहले मैरिज को एक्टिवेट करेगा या फिर ये मैरिज को तोड़ेगा। मोस्टली केसेस के अंदर एक्टिवेशन है, कुछ केसेस के अंदर मैरिज के अंदर आपको टूटना भी देखने मिल सकता है लंबे समय के अंदर, स्पेशली अगर यहां पर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं तो। आपके रिलेशनशिप के अंदर ये वृद्धि करेगा, आपको फेमस बनाएगा, आपको किसी सत्संग का लीडर बनाएगा, एनजीओ की तरफ आपको लेकर जाएगा। आपके शरीर के अंदर जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम को दूर करेगा। आपके वाइफ के लिए भी एक बहुत अच्छे ट्रांजिट की तरह काम करेगा। गेन्स को बढ़ाएगा। कोई ना कोई आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ अगर आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। ग्रह को देखकर बिजनेस चालू करिएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस ग्रह को देखकर चालू करना होता है। गोचर तो बिजनेस शुरू करवा देता है, बट आपकी दशा क्या चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, काल चक्र क्या चल रहा है कुंडली के अंदर, उसको देखने के बाद ही आपको बिजनेस शुरू करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोटा मोटा ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा। हेल्थ प्रॉब्लम से भी आपको निवारण देगा। अपने वाइफ को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, अपनी वाइफ को खुश रखना शुरू कर दीजिए। जितना बाहर जाकर लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स देंगे उतना सप्तम भाव आपका बेहतर होते जाएगा। यानी कि किसी को गुड मॉर्निंग बोल दिया, किसी को हैव अ गुड डे बोल दिया, किसी को जाकर ग्रीट कर दिया, किसी को कुछ और, मतलब जैसे कि यहाँ पर बुंजोरनो बोलते हैं, लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। किसी के साथ किसी को पूछ लिया खाना खाया नहीं खाया, किसी के लिए कुछ डोनेट कर लिया। अच्छाई स्प्रेड करने की जितनी कोशिश करोगे ना उतना ही ट्रांजिट आपके लिए बेहतर होते जाएगा। राइट? कैप्रिकॉर्न लगना। अब कैप्रिकॉर्न लगन की कैप्रिकॉर्न लगन की सबसे खास बात यह है कि आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। अभी 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है। अब आप इंजॉयमेंट के फेज के अंदर आ चुके हो। तीसरे भाव के अंदर आपके आकर शनि देवता बैठे हैं, तो तीसरे भाव की एनर्जी आपकी बहुत एकदम प्रफुल्लित आपको देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज यहां पर यह हो रही है कि तीसरे भाव के अंदर आने के बाद, तीसरे भाव के अंदर शनि देवता के बैठने के साथ साथ तीसरी राशि के अंदर भी बृहस्पति, तो तीसरे की एनर्जी बहुत है, तो स्ट्रगल बढ़ेगा यहां पर आप देखेंगे कि एक तरीके से आपको अलग अलग काम करने का मन होगा। आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं ये भी काम कर लूं, मैं वो भी काम कर लूं, मैं सारा काम एक साथ आप करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के अंदर दिक्कत देखने मिल सकती है, पेट के अंदर दिक्कत, जेनिटल एरियाज के अंदर आपको दिक्कत देखने मिल सकती है। बट जितना काम करते जाएंगे, जितना उस चीज को धीरे धीरे करके काम के साथ साथ जितना हेल्थ का ध्यान रखते जाएंगे, आपको यहां पर हेल्थ बेहतर देखने मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर भी कोई ना कोई आपको खुशखबरी देखने मिलेगी, या तो हो चुकी है या तो होगी।
शादी ब्याह से रिलेटेड कोई ना कोई मालूम कजिन्स के यहाँ पर शादी हो रही है, किसी से आप मिल रहे हैं जाकर, ये सारी चीजें आपको लोकेशन चेंज का एक बहुत अच्छा टाइम बनता है। फॉरेन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन की तरफ भी अब यहाँ पर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस सडनली एक एनर्जी आपको ऐसी देखने मिलेगी कि आपकी बोली की वजह से आपके दुश्मन बनना शुरू हो जाएंगे अभी। बिकॉज ऑफ योर स्पीच लॉट ऑफ पीपल विल बी एनवियस ऑफ यू एक्चुअली, कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, एंड ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें आपको एक एक तरीके से नुकसान देंगी लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये क्यों प्रॉब्लम दे रही है। देखिए, किसी को स्पीच से प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वो मन के अंदर है वो सारा कुछ बोल देता है। और अगर इंसान अपने मन की बात बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में अगर रखता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसी इमोशन की तरफ बढ़ रहा है जो उसको खुला कर रही है, जो उसको बहुत ज्यादा ओपन महसूस करा रही है। तो आप ओपननेस की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि आप अपने बारे में सोचना बहुत ज्यादा शुरू कर देंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने आप पर सोचना शुरू करेंगे, दिल भी बहुत ज्यादा साफ होने लग जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम से भी बाहर आएंगे धीरे धीरे। मोटा मोटा सारा कुछ अच्छा है, दुश्मनों से बचकर रहेगा, कोर्ट केस के अंदर आप जीतेंगे। हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, स्पेशली अगर सेवेंथ लॉर्ड किसी भी प्रकार से आपके छठे भाव से कनेक्ट हो रहा है ये टाइम के अंदर, तो आपके ससुराल पक्ष के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आपका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के अंदर अच्छा नहीं है। तो ये समझ कर चलिए इस पर्टिकुलर बात को, यानी कि फॉर एग्जांपल ससुराल में से उसको आपके स्पाउस का कोई भाई या बहन फिर वो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस कैन बी सीन। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये हम कवर करने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। एक्वेरियस लगना, नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। एक्वेरियस लगना के लिए ना ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। देखिए, आपके लगन के अंदर एक तो राहु देवता आने वाले हैं, सबसे पहली बात। दूसरे भाव के अंदर आपके शनि देवता आकर बैठे हुए हैं। दूसरे भाव के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, वैसे ही आपकी जो कटु वाणी है आपकी वो शुरू हो चुकी है। पैसे कमाने पर आपका बहुत ज्यादा जोर बढ़ चुका है, पैसे कमाने पर आपका वैसे भी बहुत ज्यादा जोर बढ़ चुका है। समझने वाली बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है कि ये पैसे के साथ साथ बढ़ाने के साथ साथ पैसे को संभालना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पैसे को नहीं संभाल पाएंगे तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? बृहस्पति जो है वो पंचम भाव के अंदर जाकर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के अंदर जाकर गोचर कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ये क्योंकि लगन के अंदर राहु आकर बैठे हैं, लगन के साथ राहु जो बृहस्पति नवम पंचम का संबंध बनाएंगे, नवम पंचम का संबंध बनाएंगे तो लगन के अंदर राहु की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। प्लस फोकस आपका कहां पर है? लग्नेश दूसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है, तो पैसे कमाने पर पूरा पूरा फोकस है, बट एट द सेम टाइम वो संभाला नहीं गया, यानी कि गैम्बलिंग, सट्टा उसके अंदर अगर उतर गया, क्योंकि पंचम भाव आपके उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीजों को वो एट द एंड ऑफ द डे बढ़ा देगा, राइट। सो एक्वेरियस लगन को ना एक्चुअली ये बहुत अच्छा बोलेंगे लोग पंचम भाव का, बट संभाल के रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि संभाल कर अगर आप नहीं रहेंगे ना तो आप प्रॉब्लम के अंदर आएंगे, क्योंकि द्वितीय भाव का मालिक बनता है आपका बृहस्पति जो पंचम के अंदर जा रहा है। तो आप इजी मनी की तरफ दौड़ेंगे, बट इजी मनी की तरफ दौड़कर फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के अंदर तो शनि आकर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं, दूसरे के अंदर शनि आकर बैठे, इजी मनी की तरफ दौड़कर करेंगे क्या? पंचम भाव की तरफ दौड़कर। तो इजी मनी से बेटर क्रिएटिविटी की तरफ दौड़ना शुरू करिए। जितना क्रिएटिविटी की तरफ दौड़ेंगे उतना आपको फायदा देखने मिलेगा। लव रिलेशनशिप की शुरुआत यहां पर होने का पूरा पूरा चांस बनता है। स्टॉप लुकिंग फॉर इट, बट इफ इट कम्स टू यू देन इट इज योर विश। गेन्स बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा, स्लोली एंड स्टेडली चीजें बढ़ते जाएंगी। गलत काम नहीं करेगा। बृहस्पति साल के एंड के अंदर छठे भाव के अंदर जाकर उच्च के होने वाले हैं। छठे भाव के अंदर जैसे ही उच्च के होंगे, दुश्मन इस तरीके से फिर से पीछे आएंगे कि राहु लगन का बचा नहीं पाएगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है कि बहुत पावरफुल प्लैनेट है और प्रैक्टिकल प्लैनेट है अपने आप के अंदर, राइट। लास्ट पाइसेस लगना। नाउ यू विल सी के चौथे भाव के अंदर आ रहे हैं आपके। खुशी आप महसूस करना चाहते हैं बट खुशी महसूस हो नहीं पा रही है। खुशी आप महसूस करना चाह रहे हैं बट खुशी महसूस हो नहीं पा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, लगन के अंदर आकर चंद्रमा के ऊपर तो आ गया आपके प्रभाव शनिदेव का, और सुख चौथे भाव के अंदर आ गया आपका बृहस्पति का प्रभाव। अब ना इसको एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करिए। रेगुलर अफर्मेशंस, रेगुलरली आपको ये देखना है कि किस तरीके से मैं अपने आप को सही रख सकता हूं, किस तरीके से मैं अपने आप को स्टेबल रख सकता हूं, और आपके लिए ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये समय के अंदर अगर ब्रेक नहीं लोगे ना तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। लगन के अंदर बहुत दुष्प्रभाव आकर बैठे हुए हैं, राहु लगन के अंदर बैठे हैं, शनि देवता लगन के अंदर बैठे हुए हैं, बृहस्पति, बहुत कुछ एक वे के अंदर चल रहा है। ये सीखने का टाइम है, समझने का टाइम है, बट अपने आप को काम से डिटैच करना, थोड़ा कर्म से डिटैच करना, और अपने आप को थोड़ा पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसेस लगन वालों की प्रॉब्लम ही हो जाती है कि कुंडली के अंदर अगर किसी भी प्रकार से सैटर्न और मार्स अगर बली बैठे हुए ना तो ये बहुत वर्कोहॉलिक बना देता है इंसान को। और जब वर्कोहॉलिक इंसान बन जाए ना तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जब वो ब्रेक लेते हैं तब अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलता है। मदर की हेल्थ के अंदर सुधार देखने मिलेगा। प्रॉपर्टी बाय करने का बहुत अच्छा मौका बनता है, पैसे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है।
है, कर्म के अंदर कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। यहां पर क्यों आएंगे ही आएंगे? बृहस्पति चौथे के अंदर आकर बैठे हुए हैं, दशम पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो कर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं, प्लस नेचुरल कर्म के मालिक लगन के अंदर आकर बैठे हैं। तो अब आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ अपना करना है, मुझे कुछ खुद का करना है, मेरे लंबे समय से जो पैशन, मेरे गोल्स जो पेंडिंग है, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं। इमोशंस के अंदर इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी, खुशी की तरफ आप ज्यादा दौड़ेंगे। यू विल लुक टुवर्ड्स मोर हैप्पीनेस रादर देन मटीरियलिज्म। और ये जो है, ये ये काफी चीजें बदलेगा ये लाइफ के अंदर, ये अच्छी चीजें लेकर आ रहा है। बृहस्पति कुंडली में बलि बैठा हुआ है तो सुख आएगा ही आएगा, फेम आएगा आएगा, मजा भी आपको आएगा, फेमस होने के आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, फेम बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे आपके यहाँ पर बनते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक बेसिक लाइन वीडियो बनाया हुआ है, एकदम बहुत डीप वीडियो नहीं है, ये एक बेसिक लाइन वीडियो है, बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को मैं सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद में आई विल अपलोड इट टुमारो मॉर्निंग एज अ न्यू वीडियो, जो ताकि सारे सब्सक्राइबर्स इस चीज को देख सकें, और शेयर करिएगा ताकि अगर किसी का फायदा होता हो तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बारे में मैं 3-4 रील्स भी सेव करूंगा इंस्टाग्राम पर, जहां पर मैं रेमेडीज की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रेमेडीज के लिए मुझे रील्स बनानी चाहिए, क्योंकि वो फटाफट आप देख सकते हैं, ताकि सबको वो पूरा पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़े, राइट। सो राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। राधे राधे, हरे कृष्णा।